जय हिंद मेरे सभी विद्यार्थियों। मैं विजय एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय क्लासेस पे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह की क्लास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पॉलिटिक्स की जो बेस, जो रीढ़ मानी जाती है वो यही है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो आगे आपको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और ये संविधान के ही भाग है। अनुच्छेद 50 में मैंने बताया था कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया, ठीक है। 50 का मतलब क्या समझेंगे? 50-50। तो 50-50 किस में बंटवारा होगा? कार्यपालिका और न्यायपालिका में। तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों इनका बंटवारा हुआ है, क्या कार्यपालिका होती है, इसमें कौन कौन आते हैं, क्या इसका काम होता है, क्या न्यायपालिका का काम होता है, क्या विधायिका का काम आता है, कौन इसमें आते हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है। और एक बात और कि अभी आप लोगों ने और भी वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक है, वहाँ पर जाकर देखिए एक बार। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तभी आप उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद चलिए आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में क्या होता है ना, कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्यपालिका क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे कि ये कैसे कार्यपालिका क्या काम होगा, विधायिका का, और फिर न्यायपालिका क्या काम होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले किसको? इस कार्यपालिका को, ठीक। तो कार्यपालिका नाम से ही पता चल रहा है हमें, जो कार्य करती हो, ठीक है। तो कार्य कौन करता है? मेनली देखिए, केंद्र काम कहाँ होता है? केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है, ठीक है। तो केंद्र में कौन कौन कार्य करता है? भाई देखिए, केंद्र में तो मुख्यमंत्री होते नहीं हैं। केंद्र में कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और उनका जो मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद वगैरह ये सभी होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कुछ काम जो है वो राज्य में होते हैं। तो राज्य के जिम्मे जो काम होते हैं वो कौन करता है? राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री करेंगे, और इसका भी एक मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग विधायिका में देखेंगे। विधायिका में कौन कौन आएगा? देखिए, विधायिका का मतलब जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, जिनको हम लोग चुन कर भेजते हैं, तो वो कहाँ पर जाकर बैठते हैं, ठीक है। तो वो केंद्र में भी बैठते हैं और फिर राज्य में भी। तो केंद्र में कहाँ बैठते हैं? संसद में, ठीक है। केंद्र में कहाँ बैठेंगे? संसद में। और हमारे जो संसद है, भारतीय संसद कितनी है? 2 संसद है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य में। तो राज्य में ही जैसे ये केंद्र है वैसे ये राज्य है। जैसे उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य है। गुजरात क्या है? राज्य है। मध्य प्रदेश क्या है? राज्य है। अब भारत एक क्या है? केंद्र है, ठीक है। भारत की अगर बात की जाएगी पूरी तो क्या हो जाएगा? केंद्र, ठीक है। तो ऐसे ही किसी राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में, तो इसका क्या है? विधानमंडल है। तो इसमें भी 2 भाग है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है, ठीक। तो इसका जैसे लोकसभा, देखिए केंद्र में जैसे लोकसभा होता है वैसे ही इस राज्य का विधानसभा होता है। केंद्र का जैसे राज्यसभा होता है वैसे ही इसका क्या होता है? विधान परिषद होता है, ठीक है। तो इसको जब हम अलग से बताएंगे आपको, केंद्र, राज्य, ये सभी, तब आपको बहुत बेहतरीन तरीके समझाएंगे। आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यायपालिका में क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट। SC मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट। HC मतलब हाई कोर्ट। और DC मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक। अब चलिए आइए देखते हैं इनका काम क्या है, इनमें अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कानून हुआ, कोई भी बिल हुआ, कोई विधेयक हुआ, जैसे मान लीजिए GST, ठीक है। क्या हम लोग मानेंगे? एक सेकेंड, ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर GST। आप सभी लोग जानते हैं GST क्या है? एक कानून आया था जिसके आधार पर सभी टैक्स को मिलाकर एक हमें सिंगल टैक्स देना पड़ता है। तो भाई ये विधेयक कोई लाया था तभी ना आया, तो इसको बनाने वाला कौन है? ये विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है? किसी भी कानून को, किसी भी बिल, विधेयक को लागू करना, ठीक है, इसको बनाना। तो ये केंद्र से भी बनाया सकता है, फिर राज्य से भी। तो इसमें कहाँ बनेगा? संसद में, या तो फिर विधानमंडल में, लोकसभा या फिर राज्यसभा में, ठीक है। तो विधायकों और सांसद का काम क्या होता है? कि सिर्फ किसी भी नियम कानून को बना देना, बस, ठीक है।
अब बाकी इसके बाद अब देखिए इस विधायिका का काम खत्म हो जाएगा। अब इसको लागू करने की जो शक्ति होगी वो होगी कार्यपालिका की। जैसे जीएसटी तो बन गया, अब इसके बाद इसको लागू किया गया तो सभी राज्यों में, सभी मान लीजिए जितने भी राज्य में लागू है, फिर भारत देश में भी लागू है, तो इसको जीएसटी लेने ये विधायक थोड़ा नहीं आएंगे, ना तो सांसद आएंगे कि हाँ भाई ये सामान पे इतना जीएसटी रहना चाहिए। तो ये सबकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की है और राज्य की है। इसमें कौन निर्णय करेगा? मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे, राज्यपाल, ये सभी इन पे काम करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप जीएसटी नहीं देते हैं तो उस समय आपको मान लीजिए क्या होता है, जीएसटी नहीं देने पर 5 साल की सजा है। ठीक है, जीएसटी नहीं देंगे तो सांसद नहीं ना आएगा आपको पकड़ने, आपको कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगी। ठीक है, तो पुलिस जब पकड़ेगी तो यानी कि पुलिस किसके अंतर्गत आएगी? इसी कार्यपालिका के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो अब उसका काम क्या है? सिर्फ जीएसटी आप नहीं दिए तो आपको पकड़ ली तो आपको वो सज़ा नहीं दे सकती है। पहले क्या था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को जब अलग नहीं थी तो इसीलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद किसमें 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई दरोगा आपको पकड़ लिया, ठीक है, आप जीएसटी नहीं दिए हुए हैं, तो आपसे वो दरोगा आपका न्याय भी वही करेगा। ठीक है, कहेगा कि ठीक है भाई कुछ घूस दो हमें, तब तुम्हारा एक केस हम रफा दफा कर देंगे, नहीं तो फिर तुम्हारे फांसी की सज़ा दे देंगे। दुश्मन रहेगा तो फांसी दे देगा। ठीक है, मान लो दोस्त रहेगा तो उसको इग्नोर करे, तो ऐसे सिस्टम खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपका सिर्फ दरोगा का क्या काम होगा, पुलिस का क्या काम होगा कि सिर्फ आप उसको पकड़िए, जो जीएसटी नहीं दे रहा है उसको क्या करिए, पकड़ लीजिए, लेकिन सज़ा देना आपका काम नहीं है। तो उसमें जो भी व्यवधान वगैरह आएंगे उसको कौन मैनेज इधर डील करेगा? ये न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका में कौन कौन डील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो समझ में आई कि बिल कौन बनाएगा, कोई भी विधेयक कौन बनाएगा? विधायिका। ठीक है, इसमें ये सभी सांसद वगैरह, विधायक वगैरह बनाएंगे और उसको पास उस पर कार्य कौन करेगा? पूरी कार्यपालिका। और फिर इसके बाद जो भी इसमें व्यवधान होगा, इसको लागू करने में जो भी दिक्कतें आएंगी तो उसका निस्तारण कहाँ किया जाएगा? इस न्यायपालिका में। तो ये भी समझ में आया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग क्यों किया गया, क्योंकि कार्यपालिका अगर न्यायपालिका से अलग नहीं होती तो यही सबका काम देखती थी, ये कार्यपालिका यही न्यायपालिका का भी काम देखती थी। तो इसमें पुलिस, कलेक्टर, जितने भी लोग आते हैं यही सभी लोग पकड़ते भी थे और उसको क्या करते थे? सज़ा भी देने का काम करते थे। तो उसका जान पहचान का आदमी रहता था तो उसको कम सज़ा देते थे, दुश्मन कोई निकल गया तो उसको ढेर देते थे, पैसा लेते थे, घूस लेते थे। तो ये सभी चीज़ों से मुक्ति के लिए क्या किया गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। तो समझ में आया, एक छोटा सा ये वीडियो है। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।